हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखते रहिए के साथ। तो आज की जो हमारी क्लास है हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड है, जो कि हमारे किसी भी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, उस क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एएच लॉन्ग, हर्ट्स, रॉबर्ट स्लीव, जेम्स बर्गेस और किस गतिविधि से जुड़े थे? ओके, तो ऑप्शन दिया है पुरातात्विक उत्खनन से, ऑप्शन बी दिया है औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, या फिर ऑप्शन सी दिया है कि देसी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, या फिर औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि ये जितने भी थे ये हमारे पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। नीतिकरण, परिशिष्ट पर्वन, अवदान शतक या त्रिषष्टि लक्षण, महापुराण। तो उपयुक्त में से कौन से जैन ग्रंथ हैं? तो ऑप्शन दिया है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है कि 1, 3 और 4, या ऑप्शन डी है 2, 3 और 4। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा कि केवल 2 और 4 सही है, जो कि जैन ग्रंथ है। 2 में है परिशिष्ट पर्वन और तीसरे में चौथे में है त्रिषष्टि लक्षण, महापुराण। तो ये जो दोनों है ये जैन ग्रंथ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जिसमें है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ओके, ऐतिहासिक स्थल और ख्याति का कारण हमें इसमें दिया है। तो इसमें क्वेश्चन है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। जैसे ऐतिहासिक स्थल में दे दिया है बुर्ज होम, और इसका जो ख्याति का कारण इसके सामने दिया है कि शैलकृत देव मंदिर, और दिया है चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा कला मंदिर, या फिर गणेश्वर ताम्र कला कृतिक। तो इसमें जो है कौन से युग्मों में से सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर, तो इसका ऑप्शन दिया है केवल 1, ऑप्शन बी दिया है केवल 1 और 2, या ऑप्शन सी दिया है केवल 3, या ऑप्शन डी है 2 और 3। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 2 और 3 जो है इसकी जो है सही है, सही सुमेलित है। दूसरा और तीसरा सही सुमेलित है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो कि ऑप्शन ए अजंता में है, ऑप्शन बी बादामी में है, ऑप्शन सी बाघ में है, या ऑप्शन डी एलोरा में है। तो इसका जो जवाब होगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए जो है अजंता में है। ऑप्शन नंबर ई सही है कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्राय चित्रकारी अजंता में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का देखेंगे कि सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें है कि पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थल। तो निवासा जो है इसको मिलाना है हमें कि निवासा का जो पुरातात्विक स्थल वर्तमान में कहाँ मौजूद है। तो इसमें निवासा का जो निवासा का क्या होगा, और ईसमपुर का, और डीडवाना का, और गुड़ियाम गुफा। तो इनमें जो है ऑप्शन नंबर हम देख लेंगे क्या होगा कि इसमें ऑप्शन दिया है। तो इसका हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें हमारा ए है, सी के एक ए है 3 के साथ, जो कि नेवासा जो है महाराष्ट्र में है, और ईसमपुर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 4 जो होगा कर्नाटक में होगा। ओके, ईसमपुर और डीडवाना जो होगा ये राजस्थान में होगा, और डी का जो गुड़ियाम गुफा जो है ना, गुड़ियाम गुफा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन दिया है विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जो कि बिल्कुल सही है, और वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ये भी सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे
क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे कि इसमें जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो कौन थे जिन्होंने देखा? तो ऑप्शन दिया है माधव स्वरूप वत्स, HD संकालिया या VS वाकड़कर और या VN मिश्रा। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा, VS वाकड़कर। ओके, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो किन किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन दिया है औदे, ऑप्शन बी दिया है बोरी, ऑप्शन सी दिया है बागौर या ऑप्शन डी है लखनिया। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ये हमारा हो जाएगा बागौर, जिसमें हमें मध्यकाल पाषाण के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का हम देखेंगे कि विंध्य क्षेत्र की किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ऑप्शन दिया है मोरहाना पहाड़ या घगरिया बगहीखोर या लेखहिया। तो ऑप्शन नंबर 9 का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लेखहिया, जो कि इसका सही जवाब है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो ये कहाँ पे है? ऑप्शन दिया है हमारा सराय नाहर राय से। ओके, ऑप्शन बी दिया है दमदमा से, ऑप्शन सी दिया है महदहा से या ऑप्शन डी है लंघनाज से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दमदमा से, जो कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के लिए, शैल चित्र या खनिज या बौद्ध प्रतिमाएं या सोन नदी का उपागम स्थल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुफाओं के लिए शैल चित्रकारी उनकी प्रसिद्ध है भीमबेटका की। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो हड्डी से निर्मित आभूषण थे भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन दिया है सराय नाहर राय से या महदहा से या लेखहिया से या चौपानी मांडो से। तो हमारा जो 12th का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महदहा से, इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, देन हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? हमारा ऑप्शन दिया है प्राय 9000 वर्ष पूर्व या प्राय 12000 वर्ष पूर्व या प्राय 6000 वर्ष पूर्व या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लोहे का इस्तेमाल सबसे पहले मध्य पूर्व में हुआ था। ओके, मध्य पूर्व में उसका लोहे का इस्तेमाल सबसे पहले हुआ था और भारत में ये लोहे का इस्तेमाल 1800 ईसा पूर्व, ओके 1800 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। ओके, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ई होगा, इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का होगा पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी है? तो इसका जो सही जवाब होगा टेसियस या प्लिनी या टोलेमी या स्ट्रेबो। तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन 14 का हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, देन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये इरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन, ये जो है लिखा था हमारे विलियम एच सॉफ ने, ओके, एच सॉफ ने। ओके, तो ये राइटर थे और इन्होंने जो है यह एक ऐतिहासिक विश्लेषण किया था इस किताब में, रोमन साम्राज्य और पूर्वी दुनिया के बीच समुद्री व्यापार की स्थिति का वर्णन किया था। ओके, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? अंजीरा से या दम्ब सदात से या किले गुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही है, मेहरगढ़। ओके, चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत यात्रा की थी कहाँ कब? 1515 ईस्वी से 1520 ईस्वी के बीच या 1525 ईस्वी से 515 ईस्वी से 520 ईस्वी या 525 ईस्वी से 529 ईस्वी या 545 ईस्वी से 552 ईस्वी या 592 ईस्वी से 569।
ईस्वी। तो उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो हमारा 16 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 515 ईस्वी से 520 ईस्वी इसका सही जवाब होगा। ओके, देन हम क्वेश्चन नंबर 17 पर देखेंगे, जिसमें है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो किसको हम चालकोलिथिक युग कहते हैं? तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जैसे पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लौह युग। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 का है, ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। ओके, भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो ये भी इजी क्वेश्चन है बहुत, जो कि MPPSC 2013 में पूछा गया था। तो भीमबेटका भोपाल में, पंचमढ़ी में, सिंगरौली में या अब्दुल्लागंज रायसेन में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी है, अब्दुल्लागंज रायसेन, जो कि भीमबेटका वहीं स्थित है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे कि 19 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य में कहाँ मिला है? ऑप्शन नंबर ए दिया है, बुर्जहोम, कोल्डी हवा या चौपानी मांडो या मांडो। तो हमें पता है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य मिला है वो हमें बुर्जहोम से मिला है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ओके, हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे क्या है इसमें कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नीलगिरी पहाड़ी में, शिवालिक पहाड़ियों में, नलमल्ला पहाड़ी या नर्मदा घाटी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमें पता है कि नर्मदा घाटी, जो कि इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 20 का। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो संस्कृति का, पर्यटन का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का या मानव संसाधन विकास का। तो इसमें जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए जो है संस्कृति का। इसका जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागों में मंत्रालय का जो पार्टिसिपेशन है, संस्कृति का जो है पार्टिसिपेशन मतलब उसकी सहभागिता है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22, जो कि देखेंगे निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है, कथन 1 तथा कथन 2। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो क्वेश्चन कथन दिया है कि प्राचीन समाजों के अभिजात या विशिष्ट वर्ग के परिवारों के बारे में इतिहासवेत्ता अधिकतर अभिलेखों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। और ऑप्शन दिया है कि सातवाहन अभिलेख प्राय एक प्राकृत पद पुत्र से पूर्ण या समाप्त होते हैं, जिसका अर्थ है बेटा। तो ये हमें बताया है कथन। अब हम इसके कोड को पढ़ेंगे, जिसमें दिया है दोनों कथन अलग अलग सही है और कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी दिया है दोनों कथन अलग अलग सही है किंतु कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, या कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, जिसमें है बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? ललित विस्तर या मिलिंद पन्हो या सारीपुत्र प्रकरण या अवदान शतक। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए जो है ललित विस्तर जो है इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें है कि संस्कृत व्याकरण या अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। तो संस्कृत में जो कि अष्टाध्यायी की जो हमारे रचयिता है हमें पता है पतंजलि है, पाणिनि है, कालिदास है या बाणभट्ट है। तो इनके जो अष्टाध्यायी के जो रचयिता है वो पाणिनि है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 24 क्वेश्चन जिसको हमने किया। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये सब हमारे आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।